दूसरे सिपारे का ख़ुलासा आज इंशाअल्लाह अर्ज़ करना है। दूसरे सिपारे की इब्तिदा में एक आयत है, वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता, कि इस आयत में बाज़ कुतुब तफसीर में लिखा है कि ये मतलब है उम्मतन वसता, कि ये उम्मत मोहम्मद यानी हम लोग एक ऐसी उम्मत हैं जो अल्लाह और उसके बंदों के दरमियान वास्ता हैं, यानी हम लोगों को अल्लाह के साथ जोड़ते हैं। लिहाजा अपनी इस ज़िम्मेदारी को समझना चाहिए, जहाँ जितना मौका मिल सके लोगों को अल्लाह के साथ जोड़ना चाहिए, उनको अल्लाह के साथ ताल्लुक़ उनका कायम कराना चाहिए। आगे जो आयत आ रही हैं, क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समा, यहाँ से तहवील क़िबला का तज़किरा चल रहा है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकरमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो तकरीबन 16 महीने तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मक़दिस की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते रहे। आपके दिल की ख्वाहिश ये थी कि मैं मक्का मुकरमा में जो खाना काबा है उसकी तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ूँ। तो 16 महीने बाद ये हुक्म नाजिल हो गया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने फरमाया कि अब तुम क़िबला शरीफ खाना काबा को बना लो। तो फिर खाना काबा की तरफ मुँह करके नमाज शुरू हो गई। इसके बाद आगे अगले सफ़र में फरमाया फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, अल्लाह ताला फरमाता है तुम मेरा ज़िक्र करो, मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा। ये कितनी बड़ी बात है कि अल्लाह हमें याद करे। लिहाजा ज़िक्र की बहुत बड़ी फ़जीलत है कि अल्लाह मुझे याद करेगा, इसलिए ज़िक्र में सुस्ती नहीं करनी चाहिए। रोज़ाना ज़िक्र इतना तो ज़रूर होना चाहिए, एक तस्बीह दुरूद शरीफ की, एक तस्बीह इस्तिग़फ़ार की, एक तस्बीह तीसरे कलमे की सुबह हो जाए और इसी तरह ये 3 तस्बीहां शाम हो जाएँ। ये ना हो सके तो सुबह के टाइम या शाम के टाइम दिन में एक दफ़ा तो ये 3 तस्बीहात ज़रूर हो जाया करें। मैं भी नियत करूं, आप भी, कि हम ये 3 तस्बीहात तो रोज़ाना किया करेंगे, चाहे चलते फिरते कर लिया करें। आप दफ्तर में फ़ारिग बैठे हैं, दुकान पे फ़ारिग बैठे हैं, घर में हैं, सारा दिन हम सोशल मीडिया को, यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक को देते हैं। अल्लाह का ज़िक्र ज़रूर कर लिया करें, इससे इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत अच्छी बनेगी। आगे वही आयत है जो पहले भी गुजरी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, कि ये हमारे लिए, मैं आपको कल भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि मुसलमान की मुश्किल कोई मुश्किल नहीं है, हमारी परेशानी कोई परेशानी नहीं है, इसलिए कि अल्लाह ने हमें कह दिया है कि तुम सब्र और सलात के ज़रिए से मेरे से मदद तलब करो। जब हमारे पर कोई परेशानी है तो उसमें सब्र ये है कि दीन का जो हुक्म है उस पर हम जम जाएँ। सलात ये है कि हम नफिल पढ़ पढ़ के अल्लाह से मांगें, वल्लाह अल्लाह ज़रूर मदद करता है। आगे शोहदा की शान बयान हुई कि शोहदा को मुर्दा न कहो, बल्कि वो अल्लाह के इल्म में और अल्लाह के नज़दीक वो ज़िंदा हैं। इसके बाद वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। ये आयत हर मुसलमान को याद रखनी चाहिए कि हर मुसलमान पर दुख और आजमाइशें आती हैं, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है हमें कसम है कि हम तुम्हें ज़रूर आजमाएंगे। तुम्हें मुमकिन है भूख है, कुछ खौफ है, मालों में कमी है, कारोबार मुतासर हो जाए, या कोई घर में करीबी आदमी फौत हो जाए, वस्समरात, फलों में कमी है कि पहले माशाअल्लाह बड़े अच्छे घर का सिस्टम चल रहा था, अब ज़रा ढीला हो गया है। इस मौके पर जो सब्र इख्तियार करें, माल में कमी आई, जान में कमी आई, कोई खौफ महसूस हुआ, कोई भूख हुई, कारोबार मंदे पड़ गए, बश्शिरिस साबिरीन, इस मौके पर जो सब्र से काम लेगा उसकी तरफ अल्लाह की तरफ से खुशखबरी आ गई। सब्र क्या है? अल्लाह के अहकामात पर जमे रहने को सब्र कहा जाता है। लिहाजा गुर्बत हो या मालदारी, परेशानी हो या खुशी, खौफ हो या अमन, अल्लाह के हुक्म पर जमे रहने वाला ही असल में कामयाब इंसान है। और फिर इसके बाद कुछ हज व उम्रे का तज़किरा हुआ और फिर आगे अल्लाह की तौहीद की एक बड़ी ज़बरदस्त आयत है, तो ये मैं बयान करना चाहता हूँ। इन्ना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द, ये आयत लंबी चल रही है। क्या मेरा रब है? अल्लाह ताला फरमाता है जिन लोगों के पास अकल है, अकल इस्तेमाल करते हैं, सोचते हैं, क्या उनको रब नज़र नहीं आता? कहाँ? फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द, आसमानों और ज़मीन की तख्लीक को देखो, क्या तुम्हें अल्लाह समझ नहीं आता? बिग़ैरि अमदिन तरौनहा, आसमान को बग़ैर सुतून के खड़ा कर दिया, ये अल्लाह के अलावा कौन है? ज़मीन को पानी पे बिछाया, अल्लाह के अलावा कौन है? वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार, दिन वक्त पर आता है, रात वक्त पर आती है। अल्लाह फरमाते हैं इनको कौन लेकर आता है? क्या मेरे अलावा कोई और है? आ इलाहुम मा अल्लाह, कोई और माबूद है जो ये सारे काम करता है? और कश्तियाँ जो समुद्रों में चल रही हैं, लकड़ी की बनी हुई कश्ती, वो इतने गहरे पानी में ऊपर तैर रही है, नीचे नहीं गिरती, ये किसने? अल्लाह ताला, ये किसने किया हुआ है? अल्लाह है। और जो आसमान से पानी बरसता है, वमा अनज़लल्लाहु मिनस समाई मिन माइन,
आसमान से बरसने वाला पानी किसके हुक्म से बरस रहा है? और फिर ज़मीन मुर्दा होती है, उसको अल्लाह ज़िंदा कर देता है, उसमें कोई फसल नहीं उगती, अल्लाह बारिश बरसाता है, ज़मीन से फसलें उगती हैं। अल्लाह फरमाते हैं कौन करता है? वबस्सा फ़ीहा मिन कुल्लि दाब्बा, हर जगह जो अल्लाह ताला ने जानवर फैला रखे हैं, परिंद चरिंद फैला रखे हैं, ये कौन है अल्लाह के अलावा? तसरीफ़ रियाह, हवाओं का चलना, आंधियों का आना, हवा चल पड़े कोई रोक नहीं सकता, ना चले कोई चला नहीं सकता। बादल तैर रहे होते हैं, हमारे सरों के ऊपर मंडला रहे होते हैं, अल्लाह के हुक्म के ताबे हैं। अल्लाह फरमाता है बताओ ये मैं अल्लाह नहीं तो और कौन है? तो इसलिए अल्लाह की अज़मत को अपने दिलों में बिठाना, अपनी औलाद के दिलों में बिठाना, ये हमारा फरीज़ा है। आगे ईमान वालों का फरमाया कि वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। एक आलिम इसका बड़ा खूबसूरत तर्जुमा करते थे कि ईमान वाले अल्लाह के आशिक होते हैं। इश्क अल्लाह से होना चाहिए जिसको इश्क हकीकी कहा जाता है, लेकिन लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। ईमान वाले अल्लाह से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत में आगे बढ़े हुए हैं। मालूम हुआ कि अगर किसी को माल से और बच्चों से फितरी मोहब्बत है, लेकिन उसमें अहकाम शरीयत का ख्याल रखता है इस माल और बच्चों की मोहब्बत में, ये भी शरीयत में कोई मबगूज़ और नापसंदीदा नहीं है। अलबत्ता अल्लाह की मोहब्बत अशद होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। जब अल्लाह का हुक्म आ जाए तो फिर ना बच्चे की मोहब्बत देखे, ना माल की मोहब्बत देखे, फिर अल्लाह की मोहब्बत को सामने रखकर उसके हुक्म को पूरा कर दे, ये अल्लाह का आशिक है। आगे फरमाया या अय्युहन्नास कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यिबा, ज़मीन में जो कुछ हलाल है, पाकीज़ा है, खाओ। इससे मालूम हुआ कि जिन लोगों को अल्लाह ने माल दिया है वो महंगे महंगे होटलों में जाकर जदीद किस्म के, नए किस्म के अच्छे खाने खाते हैं जो हलाल होते हैं। ये खाने खाना कोई खिलाफ शरीयत नहीं है, अल्लाह खुद फरमा रहा है खाओ, हमारी शरीयत में तंगी नहीं है, खा सकते हैं और बिल्कुल जायज़ है और खिलाफ तकवा भी नहीं है। बल्कि आगे मालदारों की एक और हौसला अफजाई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाह, कि अल्लाह ताला फरमाते हैं जो हमने तुम्हें अच्छी चीज़ें दी हैं, अच्छे पाकीज़ा रिज़्क दिए हैं, उनको खाओ, वश्कुरू लिल्लाह, और अल्लाह का शुक्र अदा करो। यानी अगर कोई इंसान उम्दा किस्म के, अच्छे किस्म के खाने खाता है, ये कोई दुनियादारी नहीं है, लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र अदा करे कि अल्लाह तूने मुझे दिया है। इसी तरह कोई आदमी उम्दा चीज़ें इस्तेमाल करता है, गाड़ी अच्छी इस्तेमाल करता है कि उसमें उसको राहत महसूस होती है, और ऐसे ही वो अपना घर अच्छा बनवाता है जिसमें उसके बड़ी अच्छी सहूलत से रह सकता है। ऐसे आदमी को अगर ये गाड़ी अच्छी रखकर, मोबाइल अच्छा रखकर और दूसरी चीज़ें अच्छी रखकर अल्लाह का शुक्र करता है, तकब्बुर नहीं करता, याद रखें ये दुनियादारी नहीं है, ये अल्लाह का फजल है जो अल्लाह मालदारों पर फरमाता है। लिहाजा ये बड़ा गलत तस्वुर है, किसी को बड़ी गाड़ी में देख लेना, बड़े घर में देख लेना, बड़े मोबाइल इस्तेमाल करते देख लेना, बड़े होटलों में खाना खाते हुए देख कर कहना ये तो दुनियादार सा आदमी है, ये तो हर वक्त दुनिया में लगा रहता है। ये बात बिल्कुल ऐसे नहीं है। अगर वो शरीयत पर चल रहा है, अल्लाह का शुक्रगुजार है, ये आदमी दीनदार है और मुत्तकी है। सहाबा में ऐसे नहीं गुजरे जो बड़े बड़े मालदार थे। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ कितने बड़े मालदार गुजरे, अरबों दीनार के मालिक थे, और बहुत सारे सहाबा ऐसे हैं। ये कोई दुनियादारी नहीं है। लैसल बिर्रु अन तुवल्लु वजूहकुम, ये इस सिपारे की एक ख़ास आयत है, इसको आयत बिर कहा जाता है, नेकी की आयत यानी दीनदारी की आयत। ये आयत हमें ये बताती है कि दीनदारी किसको कहते हैं। तो ये पूरी आयत है, लैसल बिर्रु से शुरू हो रही है, व उलाइका हुमुल मुत्तकून पर जाकर ख़त्म हो रही है। इस आयत दीनदारी का मतलब ये है कि इस आयत ने हमें यह बताया कि दीनदारी सिर्फ चंद मजहबी रसूम अदा करने का नाम नहीं है, मस्जिद में, मदरसे में, खानकाह में बैठकर चंद इबादतें कर लो बस ये दीनदारी है कि नहीं। दीनदारी ये है कि अपने अकायद भी दुरुस्त रखो, दीनदारी ये है कि इबादत भी सर अंजाम दो, दीनदारी ये है कि मुआशरत भी अच्छी रखो, लोगों पर खर्च करो। आतल माल अला हुब्बि ज़विल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वबनस सबील वस्साइलीन व फिर रिकाब, लोगों पर माल खर्च करो, मुआशरत अच्छी रखो, लोगों का ख्याल रखो, ये हमारा दीन है। वह अकामत सला, नमाजें भी पढ़ो, रोज़े भी रखो, ज़कातें भी दो, वादे किए हैं तो वो पूरे करो, वादे की खिलाफ वर्जी ना करो। ये है दीनदारी का मतलब है। यानी खुलासा ये हुआ, सिर्फ नमाज, रोज़ा, दाढ़ी, पगड़ी, कुर्ता, इसका नाम मुकम्मल दीनदारी नहीं है। मुकम्मल दीनदारी इस आयत की रूह से ये है कि आपका रहन सहन, आपका बोल, आपका लोगों के साथ मामलात, डीलिंग, ये है भी अच्छी हों इबादत के साथ साथ, और अकायद भी दुरुस्त हों, ये मुकम्मल दीनदारी है। आगे किसास के अहकाम बयान किए कि कत्ल का बदला कत्ल है, लेकिन याद रहे कि कत्ल का बदला कत्ल है, ये हाकिम वक्त करेगा। खुद आदमी उठकर ऐसा नहीं कर सकता कि किसी ने अगर मेरे चचा को कत्ल किया है तो मुझे गुस्सा आया, मैंने जाकर उसको कत्ल कर दिया, ये गलत है।
हाकिम वक्त कत्ल करेगा। आगे वसीयत का बयान किया, कुतिबा अलैकुम इज़ा हदर अहदकुमुल मौत इन तरक खैरन वसीयतुल वालिदैन। यहाँ वसीयत के अहकाम बयान हो रहे हैं। एक जो हुक्म इस आयत से निकलता है वो मैं यहाँ बयान करना चाहता हूँ कि अगर किसी मैयत के ज़िम्मे कोई हक़ हो तो उसकी अदायगी की वसीयत कर जाना इस मैयत पर लाजिम है कि मैंने फ़लाँ का कर्ज़ा देना है, तुम्हें पता नहीं होगा, उसका कर्ज़ा मेरे ज़िम्मे है, दे देना उसको। इन चीज़ों का ख्याल रखे। और इसके बाद आगे रमज़ान के अंदर जो रोज़े हमारे ऊपर फ़र्ज़ हैं और ये माह रमज़ान में हम बैठे हुए हैं, इसका फरमाया गया कि तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं। गर्ज़ ये कि तकवा पैदा हो। लोग कहते हैं जी हम रोज़े रखते हैं, तकवा नहीं पैदा होता। तकवे का मतलब होता है गुनाहों से बचना। उसका ये तरीका है कि जिस रोज़े से तकवा पैदा होता है, असल में हम वो रोज़े नहीं रखते। तकवा पैदा करने का तरीका ये कि रोज़े को उनके आदाब का ख्याल करके रखा जाए। मसलन अहदीस को सामने रखकर अर्ज़ कर रहा हूँ कि रोज़े के दौरान किसी को गाली ना दो, रोज़े के दौरान आँख से गलत ना देखो, रोज़े के दौरान कान से मौसीकी ना सुनो, रोज़े के दौरान माली मामलात ठीक रखो, हराम माल ना कमाओ और अपनी हर लिहाज से हिफाजत करो कि शरीयत के ख़िलाफ़ कोई काम ना हो। रोज़े में अगर आँख महफूज, ज़ुबान गाली गलोच से महफूज, कान म्यूज़िक और गलत सुनने से महफूज और दूसरा जिस्म भी शरीयत के मुताबिक इस्तेमाल हो रहा है, कमाया भी हलाल जा रहा है, जब महीना ख़त्म होगा तो ये रोज़े इसके अंदर तकवा पैदा कर चुके होंगे। आगे कुछ अहकाम बताए हैं रोज़ों के बारे में कि जो आदमी शरई मरीज़ हो, शरई मुसाफिर हो, उसको फ़िलहाल रोज़ा छोड़ने की इजाज़त होती है, बाद में रोज़े रख सकता है। इसके बाद मेरे रब की रहमत, वाह, दिल तो करता है ये खुलासा जो है ना 1.5-2 घंटे का होना चाहिए। फरमाया व इज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब। मेरे नबी जब ये आपसे पूछे ना मेरे बारे में, तो आगे ये नहीं फरमाया मेरे नबी इनको कह देना मैं करीब हूँ तुम्हारे, का नहीं, ये नहीं कहा कि मेरे नबी जब आपसे ये मेरे बारे में पूछें तो मैं करीब हूँ। बस लफ्ज़ कुल भी दरमियान में नहीं आने दिया कि तुम कह देना, बल्कि डायरेक्ट कहा मैं करीब हूँ, ये बताने के लिए मेरे बंदो मैं तुम्हारे बहुत करीब हूँ, मुझसे मांगा तो करो, मुझसे लो तो लगाया करो, मेरे लिए कहीं बैठ जाया करो खलवतों में, मुझसे मुनाजात किया करो, मुझे पुकारो, मैं सुनता हूँ। इसके बाद आगे फरमाया कि रोज़ों के अहकाम चल रहे हैं कि रोज़े के दौरान दिन के वक्त में तो बीवी के पास जाना यानी उससे मुबाशरत करना जायज़ नहीं है, अलबत्ता रात के वक्त जायज़ होता है। इसी दौरान ये भी बताया कि हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, कि बीवियाँ तुम्हारा लिबास हैं और तुम उनका लिबास हो। इसमें बड़े खूबसूरत पैगामात हैं जिसको मैं मुख्तसरन अर्ज़ करता हूँ। यूँ कहा कि ऐ शोहरो, बीवी तुम्हारे लिए लिबास है, और बीवी के लिए कहा शोहर लिबास है। देखो ये मेरा लिबास है, मैं इस लिबास को खुद तो नहीं फाड़ूंगा, लिबास पे धब्बा लग जाए लोगों को दिखलाऊंगा तो नहीं, लिबास ख़राब हो जाए उसको फेंक तो नहीं दूंगा, मैं क्या करूँगा, लिबास पे धब्बा होगा तो उसको हटाऊंगा भी सही, लोगों से छुपाऊंगा भी सही, लिबास फट जाए तो सी जाऊंगा। ऐसे अगर मेरी बीवी मेरे सामने फट पड़े तो मैं उसको संभालने की कोशिश करूंगा, ना ये कि मैं उसको और फाड़ दूंगा यानी तलाक दे दूंगा, ऐसा नहीं होगा। और ऐसे ही धब्बा लग जाए यानी बीवी में कोई ऐब नजर आए उसको छुपाना चाहिए कि वो हमारा लिबास है। ये अल्लाह ताला ने हमें बताया है कि बीवी को एक मकाम और हैसियत दो। और आगे सहरी का वक्त बयान किया गया है, वो उस वक्त तक का है जब तक सुबह सादिक ख़त्म नहीं होती। सुबह कादिब होती है, फिर सुबह सादिक होती है। जब सुबह सादिक हो जाती है तो उस वक्त सहरी का टाइम ख़त्म हो जाता है। यानी मेरी मुराद ये कि जब फजर की अजानों का टाइम हो जाता है सुबह सादिक के बाद, तो उस वक्त सुबह सादिक जब होती है तो सहरी का वक्त हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। बड़ा आसान सा मसला खैर ये। आगे फरमाया ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, ना हक तरीके से माल न खो। इसके बाद जिहाद और किताल का अहकाम हुए, वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में तलवार से किताल करना, काफरों से लड़ना, अल्लाह के दीन को बुलंद करने के लिए यह हुक्म शरई है। इसके बाद हज और उम्रे के अहकामात बयान हुए, अतिम्मुल हज वल उम्रता लिल्लाह। इसमें कुछ वो अहकामात हैं जो फ़ुक़हा समझते हैं, यानी आम आदमी के लिए समझना ज़रा मुश्किल है। अलबत्ता एक बात बड़ी अहम बताई जो सारे समझ सकते हैं, बल्कि हर हाजी के लिए ज़रूरत है। फरमाया ला जिदाल फिल हज, हज में लड़ना झगड़ना नहीं है। जितने हाजी जाते हैं शायद कोई हाजी हो जो ना लड़ा हो। अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी हज पे जाने की, तो छोटी छोटी बातों पर लड़ रहे होते हैं। एक दफ़ा मीना में जो खाना दिया जाता है ना, तो उसमें आमतौर पर चिकन और चावल होते हैं। तो एक हाजी के खाते में जो खाना है उसमें बोटी कम थी, तो वो उस पर लड़ रहा था ग्रुप लीडर से कि हमने पैसे नहीं दिए, हमने पैसे नहीं दिए, हमारी बोटी नहीं है और उसके चावलों में बोटी है। बड़े दुख की बात है, बच्चों वाले काम हो रहे होते हैं। हज में लड़ना झगड़ना नहीं है, लाइनों में लगे हुए हैं गुस्ल खानों की, उलझना नहीं है भी तू दरमियान में क्यों आ गया है। हज में अपने आप को झगड़े से बचाना है। इसके बाद भी एक बड़ी खूबसूरत आयत है,
मालदारों के लिए लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तब्तगू फज़लन मिन रब्बिकुम, के माल कमाना, रोज़ियाँ कमाना ये दुनियादारी नहीं है, ये खिलाफ तकवा नहीं है। माल कमाना और माल हासिल करना ही तो शरीयत का हुक्म है, अलबत्ता इसमें शरीयत की हुदूद का ख्याल रखा जाए। इसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया अम हसीबतुम अन तदखुलुल जन्नह, यहाँ ये बताया कि ईमान वाले के ऊपर हालात और मसाइब आते रहते हैं, इनसे घबराना नहीं चाहिए। किसी नेक आदमी को मुसीबत और परेशानी में ये ना, मुसीबत और परेशानी में देखो तो ये ना कोई तो पकड़ा हुआ है, बल्कि अल्लाह वालों पर हालात आते रहते हैं, सहाबा पर भी आए, अम्बिया पर भी आए। आगे एक बड़ा खूबसूरत नुक्ता है जो हमारे हर रोज़ ज़ुबान पर इस्तेमाल होता है, असा अन तकरहू शैअन वहुव खैरुल लकुम। अल्लाह ताला फरमाते हो सकता है कि किसी चीज़ को तुम नापसंद समझो हालांकि वो तुम्हारे लिए बेहतर हो। इन इंसान बाज़ दफ़ा नागवारियों से गुजर रहा होता है, परेशानियों से गुजर रहा होता है, उसकी उस इंसान की उसमें भलाई होती है, लेकिन ये बददिल होकर अल्लाह से ही बददिल हो जाता है। ये गया, गाड़ी पहले निकल चुकी थी, कारोबार को शुरू किया तो उन दिनों वो कारोबार मंदा पड़ गया, कोई और काम करने लगा तो उन दिनों वो काम बिगड़ गया, तो आदमी समझता है कि नहीं यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। अल्लाह ताला फरमाता है बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि एक चीज़ तुम्हें नागवार लग रही होती है लेकिन उसमें तुम्हारा फ़ायदा होता है। जैसे हम नहीं कहते उर्दू में यार इसमें भी कोई खैर होगी, यार इसमें भी कोई खैर होगी, यानी कोई परेशानी आप पर आई है इसमें कोई खैर होगी, ये कुरान की इस आयत से निकला है। लिहाजा परेशानी में तसल्ली रखनी चाहिए कि इसमें कोई खैर होगी। और कई दफ़ा हमारे साथ भी ऐसे हुआ कि हम गए और गाड़ी निकल गई, तो मैं बड़ा परेशान हुआ कि यार ये गाड़ी निकल गई है और बड़ी अच्छा टाइम था, बड़ी अच्छी गाड़ी थी। तो बाद में कोई और ऐसी बात सामने आ गई जिसे पता चला कि अच्छा हो गया मैं इस टाइम पर नहीं गया। तो अल्लाह की तरफ से बाज़ नागवारियों में खैर नज़र भी आ जाती हैं, बाद में नज़र नहीं आती। आगे शराब और जुए की ममानत की गई है, शराब भी हराम है, जुआ भी हराम है। आजकल मार्केट में जुए की बहुत सारी शक्लें कायम हैं और उसकी सूरतें हैं, उलमा से पूछना चाहिए, जुए की सब शक्लें ख़त्म करनी चाहिए। यसअलूनक अनिल महीद, औरत के मेंसेस के दरमियान क्या अहकाम में शरीयत है ये बताया गया। मेंसेस के दौरान बीवी से मुबाशरत नहीं कर सकते, अलबत्ता बोसो किनार जायज़ है। इसके बाद फरमाया कि तुम्हारी निसाउकुम हर्सुल लकुम, तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारी खेतियाँ हैं। क्या मतलब तुम्हारी बीवी तुम्हारी खेती है? एक इसका खूबसूरत मतलब ये भी है कि जैसे इंसान खेती की हिफाजत करता है ऐसे अपनी बीवी की भी हिफाजत करो। क्या मतलब? उसमें कोई ख़राबी नज़र आए तो उसको दुरुस्त करो। मेरी फसल है, अगर उसमें कोई ख़राबी आ गई है तो मैं उसको दुरुस्त करूँगा, ना यह कि वो पौधा काट के फेंक दूँगा। अगर मेरी बीवी में कैसी है कि ऊंचा बोलती है, तेज़ बोलती है, मेरे सामने बोलती है, सुस्त है, काम नहीं करती, अब मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए कि जी उसको तलाक दे के फारिग कर दूँ, बल्कि उसको संभालना चाहिए, उसको समझाना चाहिए। लेकिन अगर बिल्कुल ही सूरत हाल ऐसी है, बीवी में कोई ऐसा मसला है कि जिसकी वजह से मियाँ बीवी का निभा नहीं हो सकता, तो फिर उसको जुदा भी किया जा सकता है। जैसे अगर कोई फसल ऐसी है जो बिल्कुल ठीक होने के काबिल ही नहीं है, जितना भी उसका ख्याल रखो दुरुस्त नहीं होना, तो फिर उस पौधे को उखाड़ दिया जाता है। ऐसे फिर मजबूरी के वक्त में बीवी को तलाक देना भी जायज़ है। क्या खूबसूरत कुरान है। इसके फ़ौरन बाद फिर कुरान ने तलाक के अहकामात बयान किए हैं कि अगर बीवी को जुदा करना ज़रूरी भी हो जाए कि निभा नहीं हो सकता, तो फिर ऐसे जुदा करो जैसे कोई पौधा ख़राब हो जाए, तुम्हारी खेती ख़राब हो जाए, उसको जुदा करते हो। देखो कोई आदमी ऐसे खेती जुदा करता है कि पौधा उठाकर फेंक दे, इस तरह फेंके कि पीछे ज़मीन ही ख़राब हो जाए। वो इस तरह पौधा जुदा करता है कि ज़मीन पीछे ठीक रहे। लिहाजा अगर बीवी को जुदा ही करना है तो शरीयत की हुदूद का ख्याल रखकर उसको जुदा करो। आपस की मोहब्बत की ज़मीन जो दो ख़ानदानों में कायम हो जाती है शादी के बाद, इस ज़मीन मोहब्बत को ख़राब ना करो। नफ़रत के माहौल में बीवी को तलाक ना दो, खिलाफ शरीयत तरीके पर बीवी को तलाक ना दो। मजबूरी में तलाक देना जायज़ है। बाज़ लोगों की बच्चियाँ बेटियाँ बेचारी दूसरी घरों में रुलती रहती हैं और यानी मरने को आ जाती हैं वो, और उसका बाप और भाई क्या कह रहे होते हैं, नहीं नहीं हमने तुझे वहाँ भेजा था बस उधर से तेरी लाश उठे। अब गलत बात है। बाज़ दफ़ा निभा नहीं हो सकता, तलाक ही मुनासिब होती है तो तलाक ले लेनी चाहिए, ज़्यादती नहीं करनी चाहिए बच्चियों पर, के नहीं बस अब लाश उड़नी चाहिए वहाँ से। अगर नहीं निभा हो सकता तो तलाक हो जानी चाहिए, लेकिन जब तलाक हो जाए तो फिर इस तरीके से होनी चाहिए। शोहर को कहा जा रहा है ऐसे जुदा न करो कि मोहब्बत की ज़मीन ख़राब हो तुम्हारी और तुम्हारे उस ख़ानदान के साथ। उसका क्या तरीका होगा कि मोहब्बत की फ़िज़ा बरकरार रहे और हुदूद शरीयत का ख्याल रखकर तलाक दे जाए। अब तलाक मर्रतान से ये पैगाम मिलता है कि शोहर को चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 तलाक़ें दे, इससे ज़्यादा ना दे, यानी 3 तलाक़ें नहीं देनी चाहिए। अगर 3 तलाक़ें दी हैं 3 हो तो जाएंगी, लेकिन देनी नहीं चाहिए।
सही उसूल ये है कि 2 तलाक़ें देकर बीवी को जुदा कर दो। उसमें यह फ़ायदा होता है कि कल अगर ज़रूरत पड़े दोबारा मियाँ बीवी बनने की तो दोबारा मियाँ बीवी बन सकते होते हैं, क्योंकि 3 तलाक़ों से औरत बिल्कुल हराम हो जाती है, 2 तलाक़ों में ये सख्ती नहीं होती। लिहाजा मैं सबसे कहता हूँ कि जो लोग भी वो हैं जो तलाक़ देना मजबूरी समझते हैं, तो 1 तलाक़ दें या ज़्यादा से ज़्यादा 2 तलाक़ दें। ये स्टाम्प पेपर वाले रट के बैठे होते हैं, मैं बहोश व हवा से खमसा इसको 3 तलाक़ 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 सलासा देकर अपने आप से जुदा करता हूँ, अपने मन पर हराम करता हूँ, नीचे शोहर जाके दस्तखत कर देता है। कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है। उसको कहो स्टाम्प पेपर वाले को कि लिखो मैं 1 तलाक़ देता हूँ, ये जुमला लिखवाओ उससे। 3 तलाक़ें ना लिखो, खुद देने लगो, 1 तलाक़ दो, ज़्यादा से ज़्यादा देनी है मर्रतान, 2 दो, इससे ज़्यादा ना दो। ये सही तरीका है तलाक़ देने का मजबूरी के वक्त में। आगे बताया कि जब जुदाई हो जाए मियाँ बीवी में तो बच्चे की परवरिश, उनको दूध पिलाने का ज़्यादा हक़ माँ को है। वल वालिदातु युरदिअन औलादहुन्ना, और माँ का दूध बच्चे के लिए मुफीद है। माँ खुद बच्चे को पाले। आजकल ये जो बेबी केयर सेंटर खुले हुए हैं ये बिल्कुल नामुनासिब हैं, मुआशरत को बिगाड़ देते हैं। माँ को चाहिए बच्चे को खुद दूध पिलाए। कुरान कह रहा है वल वालिदातु युरदिअन, माँ खुद बच्चे की परवरिश करे, उसको अपने गोद में पाले। ये ज़्यादा अच्छा तरीका है और शरीयत इसकी हौसला अफजाई करती है। और दूध की ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत दूध पिलाने की 2 साल है, इससे ज़्यादा बच्चे को दूध ना पिलाया जाए। अलबत्ता जिस बच्चे को दूध पिला दिया है, जिस बच्चे को भी मतलब किसी और का बच्चा लेकर दूध पिला दिया तो अब वो आपका भी बच्चा हो गया। जिस औरत ने पिलाया इसका भी बच्चा हो गया है, इस औरत का जो शोहर है उसका भी ये बच्चा हो गया है। अब इसके वही अहकामात होंगे जो उसके दूसरे बच्चों के होते हैं, यानी ये भी उसका बेटा बन गया है, बच्चा बन गया है। इसके बाद वल्लज़ीना युतवफ़ौना में इद्दत के अहकाम बयान हुए। वैसे इद्दत के मुफस्सल अहकाम तो सूरत तलाक़ में आखिर में आ रहे हैं। यहाँ ये बताया कि जिस औरत का शोहर फौत हो जाए उसकी जो इद्दत होती है वो 4 माह 10 दिन होती है। हाँ, अगर औरत हमल से हो तो फिर उसकी इद्दत होती है यदाअना हमलहुन्ना, आगे आ रहा है बच्चा पैदा करना। जिस औरत का शोहर फौत हो जाए उसकी इद्दत 4 महीने 10 दिन है। और अगर वो औरत हामला थी तो उसकी इद्दत ये कि जब बच्चा पैदा होगा तो उसकी इद्दत मुकम्मल हो जाएगी, चाहे 2 दिन बाद चाहे 2 दिन बाद बच्चा पैदा हो जाए या 6 महीने बाद जाकर पैदा हो। और इसके बाद वही फिर अहकाम अल्लाह ने दोबारा दोहराए कि जब बीवी को जुदा करना है तो मोहब्बत के माहौल में जुदा करो। अन ताफ़ू अक़रबु लित्तक़वा का मतलब ये है तलाक़ के बाद जितना महर बनता है उससे ज़्यादा पैसे उसको देकर रुखसत करो। और आगे ये भी फरमाया ला तनसवुल फ़ज़ल बैनकुम, उसको जुदा करते वक्त तुर्श रोई से जुदा ना करो। यहाँ फ़ज़ल का माना एहसान करना, यहाँ एहसान करना ना भूलो। आम तौर पर बीवी को तलाक देते हो, जुदा करते हो, गालियाँ देकर जलील करके निकाला जाता है। मजबूरी में तलाक देना भी पड़ जाए तो मोहब्बत के माहौल में, प्यार के माहौल में, हक। बल्कि आगे कुरान ने तो कहा वलिल मुतल्लकाति मताउन बिल मारूफ, उस बीवी को जिसको तलाक दे रहे हो कोई अच्छा सा तोहफा देकर रवाना करो। कम से कम कपड़ों का एक उम्दा और बेहतरीन सूट ही लेकर दे दो। तो इन शराइत का ख्याल रखकर तलाक देनी चाहिए जब ज़रूरत पड़ जाए। जब ज़रूरत पड़े तलाक की तो फिर तलाक देनी चाहिए, और ज़रूरत पड़े तलाक की तो अपनी बच्ची की तलाक लेनी चाहिए। ना पड़े तो बिला वजह तलाक नहीं देनी चाहिए, कि तलाक देना बज़ाते खुद कोई अच्छी चीज़ नहीं है, हाँ मजबूरी में दुरुस्त है। और इसके बाद आखिर में 2 किस्से बयान किए। एक किस्सा शुरू में है अलम तरा इलल्लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम। इस किस्से में यह है कि कुछ लोग एक बस्ती में ताउन से डर कर शहर छोड़कर भाग गए, लेकिन उनका ये भागना उनको मौत से न बचा सका। तकदीर में मौत लिखी है तो इंसान जहाँ चला जाए मौत आती है। दूसरे आखिरी जो सफ़ा है तो दूसरा किस्सा है वो हज़रत तालूत का है। हज़रत तालूत का जालूत के साथ मुकाबला हुआ तो जालूत का लश्कर बड़ा था और हज़रत तालूत का लश्कर थोड़ा था। इसके बावजूद अल्लाह ने हज़रत तालूत को फतह दी। कुरान कहता है कम मिन फ़ियतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़ियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से बाज़ दफ़ा छोटी जमात बड़ी जमात पर गालिब आ जाती है। हज़रत तालूत का लश्कर छोटा था लेकिन इसके बावजूद अल्लाह के हुक्म से वो फतह पा गया, कामयाबी पा गया। इससे हमें यह दर्स मिलता है जहाँ कहीं भी जिस मैदान में जिस फील्ड में किसी को कामयाबी मिलती है तो अल्लाह के हुक्म से मिलती है। जंग में कामयाबी हो, इम्तिहान में कामयाबी हो, कारोबार में कामयाबी हो, कहीं इंसान कामयाबी पा रहा तो ये ना समझे कि मेरी वजह से हो रहा है, मैंने ऐसे किया। कुरान कहते हैं बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से कामयाबी मिली है तो अपने आप को दरमियान से निकाल दे, अल्लाह को ले आके अल्लाह से होता है। तो अल्लाह ताला हमें सही यकीन नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।